हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, सभी टाइप के सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कोई भी टेंस होता है उसमें हम अगर सेंटेंसेस मेक करना सीख जाते हैं तो हमें वो टेंस क्लियर हो जाता है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनके रूल्स और उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है और उनको कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो उसमें जो रूल होता है, पैटर्न होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है पहले सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बात यहाँ याद रखने वाली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद एस या फिर ई एस ऐड कर देते हैं और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। जो एस और ई एस का फंडा है वो क्या है उसको देख लेते हैं। कहाँ पर हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके बाद वर्ब के बाद कब एस लगाएं और कब ई एस लगाएं, ये देख लेते हैं हम। जितने भी वर्ब्स के बाद में देखते हैं जो वो एंडिंग वर्ड्स होते हैं, अगर एंडिंग में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंडिंग लेटर्स ये इन वर्ड्स में कोई भी हो तो उनमें वर्ब के पीछे ई एस लग जाता है। ये रूल है। बाकी सभी जो वर्ब्स हैं उनके साथ एस लग जाता है। ये फंडा है वर्ब के एस और ई एस लगाने का। आगे हम बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ई एस जोड़ते हैं। पहले देखो फोकस। फोकस में जो लास्ट लेटर है वो क्या है, एस, तो इसके पीछे क्या ऐड कर दें, ई एस। जैसे इसका बन जाएगा फोक्सस। मिस का मिसिस, प्रेस का प्रेसिस, कैच का कैचिस, टीच का टीचिस, पॉलिश का पॉलिशिस, पुश का पुशिस, डू का डज, गो का गोज, मिक्स का मिक्सिस, परप्लेक्स परप्लेक्सिस, क्विज क्विजिस, बज बजिस। इस प्रकार के जितने भी हमारे पास वर्ब्स होते हैं तो जिनके भी एंडिंग लेटर्स इन वर्ड्स में से, इन लेटर में से कोई भी हो तो उनके पीछे क्या लग जाता है, ई एस लग जाता है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना कर देखते हैं। जैसे हमारे पास है ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये सेंटेंस है। इसकी हिंदी क्या हो गई, वो एक गाना गाता है। ठीक है भी, ऐसे बनते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी ऐसे ही बनेगी, आता है, जाता है, जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं वो सभी के किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे स्विम इन द पॉन्ड, वो तालाब में तैरते हैं। यहाँ पर दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस नहीं लगा, तो यहाँ पर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया गया है। अगला सेंटेंस, वी कम फॉर शॉपिंग इन द मार्केट, यहाँ पर इसकी हिंदी क्या है, हम मार्केट में रोज़ाना शॉपिंग करना आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वी है जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसीलिए हमने कम के साथ ई एस नहीं लगाया। आगे, ही गोज़ फॉर वॉक डेली, यहाँ पर क्या है देखो, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए हमने गो फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस को जोड़ दिया है, क्योंकि पहले भी हमने बताया है जिस वर्ब के पीछे का जो लेटर होता है वो कोई ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो, इन जो ऊपर बताए गए लेटर्स हैं अगर उनके पीछे ये सभी लेटर्स लगते हैं तो ईएस लग जाता है। तो गो का क्या बन जाता है? गोज़। ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली। वो रोज़ सैर करने जाता है। इसकी हिंदी ये होगी। आपको इसकी हिंदी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कैसे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के कैसे कैसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आगे, शी ओनली फोकसेस ऑन हर वर्क। शी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फोकस, एस लास्ट लेटर है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? ईएस। शी ओनली फोकसेस ऑन हर वर्क। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती है। इसकी हिंदी ये बन गई। आगे, द पुलिस क्विजेस द थीफ। यहाँ पर पुलिस क्या है भाई? एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके बाद क्विज लगा है तो क्या हो गया? क्विजेस हो गया। द थीफ, पुलिस ने चोर से सवाल पूछे। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। इस प्रकार जितने भी सेंटेंसेस इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हिंदी में हैं तो वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट पहले हर एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट को देखना पड़ता है सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसमें एस या फिर ईएस का फंडा नहीं अप्लाई होता। यहाँ पर अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लग जाता है। डज के बाद क्या लग जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और बाद में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन या फिर प्रनाउन है तो उसके बाद हम डू नॉट लगा देते हैं और डू नॉट के बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं, फिर अदर वर्ड्स। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, आई डोंट मेक नॉइज़। मैं शोर नहीं मचाता। आई यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट लग गया और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। आगे, शी डज नॉट प्ले चेस। वो शतरंज नहीं खेलती। यहाँ पर शी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी इसके बाद डज नॉट लग गया और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आगे सेंटेंस देखते हैं। थर्ड, दे डू नॉट प्ले मैच ऑन हॉलीडेज। यहाँ पर देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है दे तो क्या है? वो प्लूरल एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद क्या लग गया? डू नॉट। दे डू नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैच ऑन हॉलीडेज, वो छुट्टी वाले दिनों में मैच नहीं खेलती। आगे, वी डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। यहाँ पर क्या है? वी एक फिर हमारे पास क्या आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? वी के बाद क्या लगा दिया हमने? डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, हम फूल नहीं तोड़ते। आगे, राकेश डज नॉट टेल अ लाई। राकेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बाद डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल को लगा दिया, टेल अ लाई। ठीक है, राकेश झूठ नहीं बोलता। वो नॉइज़, मैं नॉइज़ नहीं करता, ऐसे भी नहीं करता, नहीं जाता, जितने भी इस टाइप के सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अगला जो
सिंटेंसिस हैं वो है इंटेरोगेटिव सिंटेंसिस। इंटेरोगेटिव सिंटेंसिस का पैटर्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। जैसे डू और डज हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। डू कहाँ पर आता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, नाउन या फिर प्रनाउन वो प्लूरल है, तो उसके पहले हम डू लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम पहले सब्जेक्ट सिंगुलर के पहले क्या लगा देंगे, डज लगाकर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में इंटेरोगेशन का मार्क लगाकर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जितने भी हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, डज दीपक टीच यू, क्या आपको दीपक पढ़ाता है। दीपक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस दीपक सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हमने क्या लगा दिया, डज हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो सेंटेंस कैसे बन गया, डज दीपक टीच, टीच एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज दीपक टीच यू, क्या आपको दीपक पढ़ाता है। अगला सेंटेंस, डू दे हेल्प पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं। दे यहाँ पर क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, डू हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। डू दे हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं। अगला सेंटेंस, डू यू स्पीक द ट्रुथ, क्या आप सच बोलते हो। यू हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, इसलिए इसके आगे हमने डू लगा दिया। डू यू स्पीक द ट्रूथ, क्या आप सच बोलते हैं। आगे फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है, डज द रैबिट रन फास्ट, क्या खरगोश है जो तेज दौड़ता है। तो क्या है यहाँ पर, द रैबिट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके पहले क्या लगा दिया, डज। तो इसके पहले हम कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डज, ठीक है। रन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे आगे हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा देते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं, रूल्स वही फॉलो होते हैं जो पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बता दिए हैं। इसमें चेंज यही है, WH जो वर्ड होता है वो आगे आ जाता है। जैसे हमने सेंटेंस बनाना है, वेयर डज ही स्लीप, वो कहाँ पर सोता है। कहाँ की जो इंग्लिश होती है वो होती है वेयर, तो हम डज के पहले लगा देंगे वेयर को, वेयर डज ही स्लीप। तो ये इसका पैटर्न बन गया। आगे आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, अगर इसकी हम इंग्लिश बनाएं तो कैसे बनाएंगे, हु टीचेस यू इंग्लिश। जहाँ पर डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ, ये बात देखने वाली है। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, सब्जेक्ट, तो उनमें डू या फिर डज का प्रयोग नहीं होता है। जिनमें हु लगा हुआ आगे, तो उनमें क्या नहीं लगता, डू और डज नहीं लगता। अगला सेंटेंस, व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो। यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट है, इसके ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी इसके आगे क्या लगा दिया, डू हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो व्हाट को हमने WH फैमिली का वर्ड है, इसको हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा दिया। आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। अगला जो सेंटेंस है, वाई डू दे ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स क्यों खोलते हैं। डू दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए डू लगा दिया आगे। तो वाई क्यों की जो इंग्लिश होती है वो वाई होती है, इसलिए हमने डू के आगे वाई लगा दिया। वाई डू दे ओपन द बॉक्स। इस तरीके से सभी हम सेंटेंसेस को मेक कर सकते हैं। आपको
साथ साथ हिंदी भी इन सेंटेंस की पता चल गई। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी सेंटेंसेस बना सकोगे।